हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। आज हम 22 मई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक एंड चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, टू कूल इन्फ्लेशन हीट गवर्नमेंट कट्स एक्साइज ऑन फ्यूल, 2 weeks ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल। रिटेल इन्फ्लेशन हिट कर चुका है यहाँ पर 7.79%। डब्ल्यूपीआई यहाँ पर 15.1% रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने सीरीज ऑफ मेजर्स लिए हैं। पहला मेजर ये लिया है, रिडक्शन इन एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल बाई ₹8 पर लीटर एंड ऑन डीजल बाई ₹6 पर लीटर। फिर रिडक्शन इन कस्टम्स ड्यूटी फॉर रॉ मटेरियल ऑफ प्लास्टिक्स एंड स्टील, और यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज किया जाएगा ऑन आयरन ओर एंड स्टील इंटरमीडिएट्स। इसकी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट को रेवेन्यू इम्प्लीकेशन होगा ऑफ ₹1 लाख करोड़। 200 रुपये पर गैस सिलेंडर सब्सिडी दी जाएगी टू द बेनिफिशियरीज ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। फिर यहाँ पर ये बताया गया है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो यहाँ पर 15.1% रहा है इन अप्रैल, और यहाँ पर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो यहाँ पर 7.79% रहा है। कस्टम्स ड्यूटी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पर रिड्यूस की जाएगी। बेसिकली जो यहाँ पर रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं स्टील प्रोडक्शन के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोकिंग कोल, कोक, सेमी कोक, फेरोनिकल हैज़ बिन रिड्यूस टू जीरो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ स्टील प्रोडक्शन। डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए जो एक्सपोर्ट्स हैं आयरन ओर, उसमें यहाँ पर हाइक कर दिया गया है ड्यूटी को। तो ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ आयरन ओर हैज़ बीन हाइक टू 50%, फॉर आयरन ओर पैलेट टू 45% एंड फॉर सम स्टील इंटरमीडिएट्स टू 15%। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने उन रॉ मटेरियल्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी को जीरो कर दिया है जो कि यहाँ पर स्टील प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स ड्यूटी को हाइक कर दिया है फॉर द एक्सपोर्ट्स ऑफ आयरन ओर एंड फॉर आयरन ओर पैलेट्स, जिसकी वजह से यहाँ पर डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी बनी रहे। अब हम सेकंड न्यूज़ डिस्कस करेंगे, मोदी बाइडेन टॉक्स बियॉन्ड बाइलेटरल विल लुक एट ग्लोबल इश्यूज। तो यहाँ पर 24 मई को क्वाड की समिट होने वाली है। तो अनाउंसिंग दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी मीटिंग यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑन May 24 ऑन द साइडलाइंस ऑफ द क्वाड लीडर समिट इन टोक्यो। तो यहाँ पर क्वाड की समिट होने वाली है टोक्यो में। इसके अलावा यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनकी बाइलेटरल मीटिंग भी होगी विद यूएस प्रेसिडेंट। अब ऑस्ट्रेलिया से स्कॉट मॉरिसन इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में नए प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, वो हैं एंथनी एल्बनीज़, और उनकी लेबर पार्टी इस बार जीत गई है और बेसिकली इन्होंने डिफीट कर दिया है प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के रूलिंग कोalition को। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर डोमिनिशिया। अब डोमिनिशिया कहाँ पर है? तो एक आइलैंड नेशन है जो कि साउथ में है ऑफ एंटीगुआ एंड बारबूदा इन द कैरिबियन। तो डोमिनिशिया इज एन आइसलैंड नेशन टू द साउथ ऑफ एंटीगुआ एंड बारबूदा इन द कैरिबियन। तो एक बार आप लोकेशन देख लेना डोमिनिशिया की, कहाँ पर लोकेशन है, ये आइलैंड नेशन कहाँ पर है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है निखत जरीन। निखत जरीन ने यहाँ पर जीता है विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन द फ्लाई वेट कैटेगरी। ये 1-2 दिन पहले भी न्यूज़ आई थी, पर मुझे नहीं लगता कि आप इतना याद रख सकते हो, इसीलिए मैंने उस दिन स्किप कर दी थी, लेकिन आज हम देख लेते हैं। तो शी वॉन द विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन द फ्लाई वेट कैटेगरी एंड शी बिकेम ओनली द 5th इंडियन वुमेन टू विन द चैंपियनशिप। यहाँ पर बात की गई हमम की। तो पब्लिक बात को बोलते हैं हमम। अब यहाँ पर औरंगज़ेब ने हमम बनवाया था, और ये बनवाया गया था ऑपोजिट द बीबी का मकबरा बिल्ट बाई औरंगज़ेब इन औरंगाबाद। तो बीबी का मकबरा भी यहाँ पर औरंगज़ेब ने ही बनवाया है। तो बीबी का मकबरा हैड बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द 6th मुगल एम्परर इन 1660 इन द मेमोरी ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ एंड चीफ कंसॉर्ट दिलरास बानू बेगम। और यहाँ पर ताजमहल बनवाया था शाहजहाँ ने। तो बेसिकली ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था फॉर हिज वाइफ, तो उसको ही रेप्लिकेट करने के लिए यहाँ पर औरंगज़ेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था इन द मेमोरी ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ एंड चीफ कंसॉर्ट दिलरास बानू बेगम। अब यहाँ पर जो हमम है पब्लिक बात, उसका यहाँ पर एक्सकेवेशन चल रहा है। तो बस इससे ज़्यादा तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर हम ये न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं कि ये बेसिकली मीटिंग हो रही थी लंदन में। तो वहाँ पर ये भी इनवाइटी थे राहुल गांधी। अब इनका ये कहना था कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गई है। तो क्वेश्चन ये है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सच में एरोगेंट हो गई है या हम ज़्यादा असर्टिव हो गए हैं। तो ये एक थॉट का पॉइंट हो सकता है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। तो उनका ये कहना है, गांधी क्लेम्ड यूरोपियन डिप्लोमेट्स हैड टोल्ड हिम दैट द इंडियन फॉरेन सर्विस हैज़ बिकम एरोगेंट, अ कमेंट विच ड्रू अ शार्प रिबफ फ्रॉम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। जिनका ये कहना है कि ये एरोगेंस नहीं है, ये बेसिकली कॉन्फिडेंस है। तो आप इसको यहाँ पर एरोगेंस तो नहीं कह सकते हो। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। टाइम फॉर अ रीसेट, ये हम डिस्कस करेंगे। तो 30 साल पहले हमने अपनी इकॉनमी को यहाँ पर
ओपन किया था, यहाँ पर हमने LPG रिफॉर्म्स किए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उससे हमें क्या बेनिफिट्स हुए? तो ऑफकोर्स हमारी वेल्थ क्रिएशन इंक्रीज़ हुई है, न्यू बिजनेसेस आए हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर्स, अ ह्यूज मिडिल क्लास, मिलियंस ऑफ जॉब्स, एक्सपोर्ट्स। इसके अलावा 270 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बहुत रोज़ी है। हम यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक 116 कंट्रीज़ में 101 पर है। तो देयर इज़ हंगर एज विटनेस बाई इंडियाज़ रैंक ऑफ 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज़ इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। असर रिपोर्ट जो कि यहाँ पर प्रथम NGO निकालता है, उससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया में कितने ज़्यादा पुअर लर्निंग आउटकम्स है, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है, पीरियडिकली हाई इन्फ्लेशन रहता है, इनकम की इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, जैसे कि रिच नेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिचर होते जा रहे हैं, एंड द गैप फॉर एग्जांपल बिटवीन चाइना एंड इंडिया हैज़ वाइडेंड। चाइना की नॉमिनल GDP 2022 में है $16.7 ट्रिलियन और इंडिया की कितनी है? $3 ट्रिलियन। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ को इन्वेट कर दिया है। डेटा एक नया ऑयल है, डेटा एक नया वेल्थ है। ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, अब इनका यूज़ होगा, मशीन लर्निंग का यूज़ होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होगा, जिसकी वजह से जो ह्यूमंस का रोल है उसको रीडिफाइन किया जाएगा। फिर इंटरनेट 3.0, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, अननोन्स विल डिफाइन द स्पेसेस इन द न्यू वर्ल्ड। क्लाइमेट चेंज के अपने कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और ह्यूमंस यहाँ पर स्ट्रगल करेंगे टू कोप विद क्लाइमेट चेंज। थोड़े टाइम के बाद हमारे फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे, इसीलिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यहाँ पर ऑगमेंट करने की कोशिश करें। टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया में यहाँ पर 2.0 को हिट कर चुका है। द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 15 यहाँ पर कम हो चुका है फ्रॉम 28.6% इन 2015-16 टू 26.5%। इसका मतलब ये है कि हमें अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज़ करना है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमेशा नहीं रहने वाला है। तो दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड। जो फार्मर की एवरेज इनकम है, तो फार्मिंग बिल्कुल भी रेम्यूनरेटिव नहीं है, और यहाँ पर जो फार्मर है वो बिलीव करता है कि फार्मिंग वायबल नहीं है, और वो अपने बच्चों को नहीं चाहता कि उसके बच्चे यहाँ पर फार्मिंग करें। तो ही शी बिलीव्स फार्मिंग इज़ नॉट वायबल एंड देयर चिल्ड्रन डू नॉट वांट टू टेक अप फार्मिंग। रैपिड अर्बनाइजेशन है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, डिजिटाइजेशन एक्सपेंड हो रहा है, और डिजिटाइजेशन एक्सपेंड हो रहा है तो उसकी वजह से डिजिटल डिवाइड भी एक्सपेंड हो रहा है बिटवीन द मिडिल क्लास, रिच एंड द पुअर। पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में। फिर यहाँ पर ऑथर का ये कहना है, नो नेशन कैन बिकम एन इकोनॉमिक पावर अगर आप 20% ऑफ द पॉपुलेशन को एक्सक्लूड कर दो फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। फिर एक प्रॉब्लम यहाँ पर सेंटर स्टेट रिलेशंस की है। GST की वजह से यहाँ पर जो स्टेट्स की फिजिकल ऑटोनॉमी है उसको ले लिया गया है। तो देयर इज़ ग्रोइंग डिसइंचेंटमेंट विद GST थैंक्स टू द वे इट इज़ बीइंग एडमिनिस्ट्रेड। तो ये सब प्रॉब्लम्स बताए गए हैं, तो ये हमने डिस्कस कर लिए। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं, ईवल अंडर द सन, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, व्हाट अ रिव्यूज फाइट एंड फेथ टॉट मी, ये हम डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2022 बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। आउटवर्ड रेमिटेंसेस 2021-22 में कितने रहे हैं? तो यहाँ पर LRS के अंदर रहे हैं 19,610 मिलियन $। डिपॉजिट्स में, फिर उसके बाद परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। LRS क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। LRS allows resident to acquire and hold shares, debt instruments और other assets आउटसाइड इंडिया विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द RBI। तो यहाँ पर शेयर्स को होल्ड कर सकते हो, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, अदर एसेट्स, इसके लिए RBI की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अंडर द LRS ऑल रेसिडेंट्स इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर्स जो हैं यहाँ पर फ्रीली रेमिट कर सकते हैं। कितने तक रेमिट कर सकते हैं? तो $2,50,000 यहाँ पर रेमिट कर सकते हैं पर फाइनेंशियल ईयर। करंट के लिए भी और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस किसी के लिए भी यहाँ पर $2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर रेमिट किए जा सकते हैं अंडर द LRS स्कीम। एज पर द फाइनेंस एक्ट 2020 टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एट 5% इज एप्लीकेबल। अब यहाँ पर TCS 5% का तब एप्लीकेबल होगा जब यहाँ पर एग्रीगेट फॉरेन ट्रांजैक्शन अंडर LRS एक साल में 7 लाख से ज़्यादा हो जाती है। तो ऑन एग्रीगेट फॉरेक्स ट्रांजैक्शन अंडर LRS एक्सीडिंग ₹7 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में यहाँ पर $2,50,000 तक रेमिट किए जा सकते हैं फॉर कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। किस किस के लिए यूज़ किया जा सकता है? तो यहाँ पर माइनर भी करा सकते हैं। तो अंडर द LRS ऑल रेसिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर्स एंड इट कैन अलाउ रेसिडेंट्स टू एक्वायर एंड होल्ड शेयर्स। और यहाँ पर कब यहाँ पर 5% का TCS लगेगा? जब यहाँ पर एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख से ज़्यादा लिमिट हो जाए। अब यहाँ पर LRS में जो $2,50,000 की लिमिट है, ये बेसिकली इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है कि जो इकॉनमी है उसके मैक्रो क्रेडेंशियल्स कैसे हैं और माइक्रो क्रेडेंशियल्स कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग इस लिमिट को चेंज किया जाता है। तो RBI हैज़ बीन इंक्रीजिंग द लिमिट फॉर रेमिटेंसेस फॉलोइंग द राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो RBI के पास जब से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हो रहे हैं, RBI यहाँ पर LRS में लिमिट भी इंक्रीज करता रहता है। अब यहाँ पर आप इस डेटा को देख सकते हो 2017-18 में यहाँ पर कितना आउटवर्ड रेमिटेंस हुआ, फिर 2018-19 में, 19-20 में। तो बेसिकली स्टेडली इंक्रीज तो ये नहीं हो रहा है।
ना ही ये यहाँ पर स्टेडली डिक्रीज हो रहा है, तो ग्राफ में आपको इतना पता होना चाहिए कि स्टेडली इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं हो रहा है। तो फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूडिंग द यूएस डॉलर एंड यूरो टेकन आउट ऑफ द कंट्री बाय रेसिडेंट इंडियंस हैज शॉट अप बाय 54.60% ड्यूरिंग द फिस्कल एंडेड मार्च 2022। तो 2020-21 में $12.684 बिलियन था और 2021-22 में $19.610 बिलियन है। तो total outward remittances under the liberalized remittance scheme shot up to an all-time high of $19.610 बिलियन। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया कि कितना कितना हुआ है, डिपॉजिट में कितना गया है, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। नेक्स्ट हम देखते हैं FPI's नेट सेलर्स इन इक्विटीज ऑन रुपी फॉल। अब यहाँ पर रुपी फॉल कर रहा है, तो सस्टेन्ड फॉल इन द वैल्यू ऑफ द रुपी अगेंस्ट द US डॉलर, जिसकी वजह से क्या है, जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा निकाल कर यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो वो अपने डॉलर्स यहाँ से निकाल रहे हैं। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा कि जो रुपी है वो यहाँ पर फॉल करता गया और यहाँ पर जो US का सेंट्रल बैंक है वो यहाँ पर अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करता गया, तो ये जो और ज़्यादा ओवरसीज इन्वेस्टर्स है वो अपने डॉलर्स निकाल के इंडिया से बाहर जाएंगे। तो सस्टेन्ड फॉल इन द वैल्यू ऑफ द रुपी अगेंस्ट द US डॉलर हैज़ बीन अ मेजर कैटलिस्ट ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टर्स पुलिंग आउट ऑफ इंडियन इक्विटी मार्केट्स इन द लास्ट फ्यू वीक्स। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा अलॉन्ग विद द एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट हाइक बाय द US फेडरल रिजर्व, तो इसकी वजह से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो उनके द्वारा जो आउटफ्लो है वो और ज़्यादा एग्रीवेट ही होने वाला है। आगे हम चलते हैं, तो एल्बनीज लीड्स लेबर टू विक्ट्री इन ऑस्ट्रेलिया पोल्स। तो बेसिकली ये बन गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया सेंटर लेफ्ट ऑपोजिशन पार्टी टॉपल्ड द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आफ्टर ऑलमोस्ट अ डेकेड इन पावर। अब इनका किस बात के ऊपर फोकस रहेगा, तो बेसिकली ये लोग क्लाइमेट चेंज को फोकस करेंगे, सोशल सेफ्टी नेट को फोकस करेंगे। तो अंडर रॉबस्ट सोशल सेफ्टी नेट एज ऑस्ट्रेलिया ग्रैपल्स विद द हाईएस्ट इन्फ्लेशन सिंस 2001। इसके अलावा ये लोग क्लाइमेट चेंज को टैकल करेंगे, ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करेंगे और नेट जीरो एमिशंस को अचीव करेंगे बाय 2050। रशिया ने फिनलैंड को गैस फ्लो देना बंद कर दिया है। रशिया का ये कहना है कि रूबल्स में पेमेंट करोगे तभी यहाँ पर आपको गैस फ्लो दिया जाएगा। तो रशिया स्टॉप्ड प्रोवाइडिंग गैस टू फिनलैंड इन एन एस्केलेशन ऑफ अ रो ओवर एनर्जी पेमेंट्स विद द वेस्ट। डॉनबास कौन सा रीजन है, तो डोनेट्स्क और ल्यूहांस्क वाला जो रीजन है यूक्रेन में वो यहाँ पर डॉनबास का रीजन है। बस आज इतना ही। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।